चलो जी, देखो बोर्ड पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक काल। अगर बात किया जाए कि हमने इससे पहले हिंदी साहित्य में कितने काल पढ़ लिए हैं, तो 3 काल पढ़ लिए हैं। हम लोग को सबको लोगों को पता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा है, यानी 4 कालों में बांटा है। वीर गाथा काल था, हाँ, भक्ति काल था, रीति काल था, और लास्ट जो हम लोग का है आधुनिक काल। तो हम लोगों ने 3 कालों में पढ़ लिया था। वीर गाथा काल पढ़ लिया था, उनके कवियों के बारे में पढ़ लिया था, हाँ, रचनाएं पढ़ लिया है। फिर भक्ति काल में भक्ति काल के कवियों के बारे में पढ़ लिए, उनके रचनाओं के बारे में पढ़ लिए। फिर लास्ट जो हम लोग का है आधुनिक काल। अब ये क्वेश्चन यहीं से पूछा गया जाता है कि आधुनिक काल को और दूसरा नाम क्या है, तो इसे गद्य काल भी कहा गया है। पहला क्वेश्चन तो यही पूछा गया है कि आधुनिक काल का दूसरा नाम क्या है, तो क्या बताएंगे? गद्य काल। इसका समय क्या है? 1900 से 1984, ठीक है, संवत तक। अब पहला क्वेश्चन ये क्लियर हो गया। अगर बात किया जाए कि आधुनिक का अर्थ, तो मतलब कि आधुनिक मतलब क्या होता है, अगर सिंपल सी बात किया जाए, ये हम लोग ये मत समझो कि ये आधुनिक काल के बारे में पढ़ाया जा रहा है। बस एक चीज समझाने की कोशिश किया जा रहा है कि आधुनिक मतलब होता क्या है। तो आधुनिक मतलब क्या होगा, कौन बताएगा? तो आधुनिक का मतलब होता है नया। आधुनिक का मतलब क्या होता है? नया। जैसे पहले के जमाने में बहुत सारी चीजें, पुरानी पुरानी गाड़ियां होती थी, पुरानी पुरानी चीजें होती थी। आज नया नया चीज आ रहा है, तो लोग बोलते हैं ना कि आज हम आधुनिक सामान खरीद कर लाए हैं। आधुनिक मतलब आज के डेट में जो चल रहा है, जो नया वस्तुएं है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? आधुनिक का अर्थ होता है नया। नया यानी नवीनतम। आधुनिक का अर्थ होता है नवीनतम। ये मतलब समझ में आया? यस सर। क्योंकि अगर यही नहीं समझ में आएगा तो हम आगे आगे कैसे बढ़ेंगे? हाँ, वैसे ना समझ में आए तो आधुनिक का अर्थ होता है नवीनतम। और नवीनतम का मतलब होता है नया। नवीनतम का मतलब क्या होता है? नया। नया। नया चीज, ठीक। यहाँ तक चीज हुआ क्लियर? यस सर। अर्थात अर्थात पुराना को त्याग कर, पुराना को त्याग कर नया अपनाना। अच्छा, मान के चलो कि पहले के जमाने में कीपैड मोबाइल चलता था। यस सर। चलता था। आज के जमाने में टच आ गया है। तो हम टच कब यूज कर रहे हैं? जब पुराना वाला को, कीपैड वाला को साइड कर दिए हैं, हटा दिए हैं, तभी तो नया यूज कर रहे हैं। यानी आधुनिक जमाने का, नए जमाने का, आज के जमाने का फोन यूज कर रहे हैं। समझ में आई कि नहीं चीजें? कि जब पुराना को हम लोग त्याग देंगे और नए को अपना लेंगे, तो वही क्या कहलाएगा? आधुनिक या आधुनिकता। चीजें समझ में आया? अब हम लोग आते हैं आधुनिक काल का प्रारंभ करते हैं, यानी स्टार्टिंग करते हैं। तो ये स्टार्टिंग किया जाए कि आधुनिक काल का प्रारंभ, हेडिंग है आधुनिक काल का प्रारंभ। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि आधुनिक काल का जो शुरुआत है कब से माना जाता है या कब से हुआ है। ठीक है, एकदम बेसिक लेवल से चल रहे हैं और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट आते हैं। अगर पूछ दिया जाए कि तो इसको 3 बार मतलब इसको माना गया है। 3 बार तो इस बारे में बोला गया है कि पहला माना गया है सन 1850, सन 1850 ईस्वी, ठीक है। भारतेंदु के जन्म से, भारतेंदु के जन्म से, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र का, जो भारतेंदु जी का जन्म हुआ है, वहीं से माना गया है कि इनका क्या हुआ है कि आधुनिक काल का शुरुआत हुआ है। ठीक है। तो अगर ये बात किया जाए कि ये किसने माना है कि 1850 ईस्वी में भारतेंदु के जन्म से क्या बोलते हैं आधुनिक काल का शुरुआत हुआ है, तो डॉक्टर मनेजर पांडे, मनेजर पांडे ये मानते हैं, मैनेजर पांडे ये मानते हैं कि आधुनिक काल का जो शुरुआत हुआ है
वो हुआ है 1850 से। ठीक है, मैनेजर पांडे जो मानते हैं वो बोलते हैं कि जो आधुनिक काल का शुरुआत हुआ है हिंदी साहित्य में 1850 से। ठीक, अब ऐसा थोड़ी है कि एक लोग का मत, एक जो बोलेगा कोई सब लोग का मत वही होगा, सबका अपना अपना मत होगा। हाँ, यहाँ तक चीजें क्लियर हुआ। अब किस सन एक माना गया है सन 1857, कौन माना गया है? 1857 ईस्वी। 1857 ईस्वी हिंदी में भी महत्वपूर्ण है और इतिहास में तो तुम लोग को पता ही है कि यहीं से 1857 की क्रांति से देश आजादी की शुरुआत हुआ था। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से 1857 क्रांति को क्या बोला गया था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, यानी पहली बार आजादी के लिए लड़ाई, स्वतंत्रता संग्राम से। ये किसने माना है? तो डॉक्टर नागेंद्र जो है, डॉक्टर नागेंद्र, वो बोलते हैं कि भाई हम तो आधुनिक काल की शुरुआत 1857 ईस्वी से मानते हैं। ठीक है, अब तीसरा एक व्यक्ति है सन 1868, सन 1868 ईस्वी। ठीक है, कवि वचन सुधा के प्रकाशन से। कवि वचन सुधा जो भारतेंदु जी ने लिखा है पत्रिका, वहीं से कवि वचन सुधा के प्रकाशन से। और ये किसने कहा है 1868 से हम मानते हैं आधुनिक काल का प्रारंभ या शुरुआत? तो हमारे सबके दुलारे, सबके प्यारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। डॉक्टर नागेंद्र बोलते हैं कि हम आधुनिक काल का शुरुआत 1857 ईस्वी से मानते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा गया है या ये हम लोग का है पहला क्वेश्चन कि आधुनिक काल का शुरुआत कब हुआ? आधुनिक काल हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन जानना चाहिए ना कि स्टार्टिंग कहाँ से हुआ है। तो तीन लोगों का मत है, तीन लोगों ने अपना अपना मत दिया है। मैनेजर पांडे बोलते हैं कि हम 1850, यानी 1850 में भारतेंदु जी का जन्म हुआ था, वहां से मानते हैं। ठीक, अब डॉक्टर नागेंद्र कह रहे हैं कि हम जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 ईस्वी, हम वहां से मान रहे हैं। और शुक्ल जी बोलते हैं कि 1868 को हम मान रहे हैं, जो कवि वचन सुधा के प्रकाशन हुआ था, जो भारतेंदु जी ने किया था 1868 ईस्वी में, हम यहाँ से मान रहे हैं। समझ में आया तीनों चीजें? तो अब अगर बात की जाए कि तीन लोग हैं तो तीनों लोग का नहीं ना चलेगा, किसी एक का ही तो माना जाएगा। हाँ, मत दे सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि जब तुम मत दे सकते हो तो सबका मत एक साथ चलेगा, कोई एक ही मान्य होगा जो बेहतर होगा। ठीक है, तो बेहतर थे इन लोगों में शुक्ल जी, तो सर्वमान्य समय 1868 माना गया। यानी सब लोग क्या माने कि भाई हम लोग मान रहे हैं कि आधुनिक काल का शुरुआत कब से हुआ है? 1868 ईस्वी में। समझ में आया चीजें? इस क्वेश्चन का आंसर मिला हमें कि कब से हुआ है, तो 1868 ईस्वी से। और ये किसने माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। ठीक है, यहाँ तो क्लियर हुआ? कोई डाउट है इसमें? नहीं डाउट है। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब थोड़ा क्या करते हैं, हाँ, हर एक काल में बच्चा होता था, और हर एक काल में जब बच्चा होता था तो कोई ना कोई उसकी बुआ आ जाती थी, मम्मी आ जाती थी, चाची आ जाती थी, हाँ, चाचा आ जाते थे। क्या करने के लिए? आरती उतारने के लिए, खिलाने के लिए। बहुत सही, खिलाने के लिए सब लोग खिलाएगा। नाम कौन रखेगा? हाँ, आंख मुख देख कर नाम रखेंगे ना। लोग खाली सुन ले फोनवा पे कि लड़का हुआ है, हाँ, अतवार का तो अतवारी रख देता है, ये आंख नाक कान मुंह नहीं देखता है। मंगर को तो मंगरी रख देता है, हाँ? हाँ, मंगरी रख देगा मंगर को होगा तो, हाँ, सोमवार को होगा तो सोमवारी, हाँ, शनिचरी। तो अब ये बताओ कब खिला लिया, कब देख लिया? हाँ, तो समझ में आ रहा है ना कि हम लोगों ने ये क्लियर कर लिया कि आधुनिक काल का प्रारंभ हुआ था। अब किसने क्या कहा ये भी जान लिया।
अब वो थोड़ा इसका नामकरण कर ले। नामकरण की मतलब क्या क्या नाम किसने दिया है, ठीक है। तो अगला हेडिंग है हम लोग का आधुनिक काल का नामकरण। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ। ये बहुत हार्ड है लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं सिंपल वे में समझाने का। आधुनिक काल का नामकरण, और ये लोग कोई पढ़ता नहीं है, वो लोग वही पढ़ेगा जो क्या करेगा, टीजीटी पीजीटी नेट जीआरएफ केवीएस एनवीएस से सब निकालेगा। लेकिन इस वजह से हम ये तुम लोग पढ़ा रहे हैं कि तुम्हारे भी एग्जाम में ये आएगा, जिसको शौक हो अपना क्या करेगा, हिंदी का सीरीज निकालेगा और शुरू का जो क्वेश्चन दिया है उसको एक बार देख लेगा, डायरेक्ट इसमें से क्वेश्चन बन जाएंगे। तो नामकरण की बात किया जाए तो आधुनिक काल को एक किसी ने कहा है वर्तमान काल। क्या बोला है, वर्तमान काल। अब ये क्वेश्चन आएगा कि आधुनिक काल को वर्तमान काल की संज्ञा या वर्तमान काल किसने कहा है, तो वो है मिस्र बंधु। कौन है, तो मिस्र बंधुओं ने, यानी 3 गो भाई थे मिस्र, उसी को उन्होंने ही आधुनिक काल को क्या कहा है, वर्तमान काल कहा है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है कि गध काल किसने कहा है, गध काल किसने कहा है आधुनिक काल को, कौन बताएगा। अभी हम लोग पढ़े आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, ठीक है, एकदम ही तोता की तरह तुम्हारी लोग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है आधुनिक काल को, गद्य काल की संज्ञा दिया है या गद्य काल कहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा कि आधुनिक काल किसने कहा है। अरे आधुनिक काल हम बोल रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं से तो आया होगा ना, किसी न किसी ने पहली बार तो कहा होगा आधुनिक काल, ऐसे थोड़ी है कि ऑटोमेटिक आ गया होगा। तो आधुनिक काल कहा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी। हाँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, एक जैसा मत दो लोग का नहीं हो सकता है। हाँ तो वही बात है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी। समझ में आया चीजें कि आधुनिक काल को आधुनिक काल कहने वाले व्यक्ति का नाम है डॉक्टर राम कुमार वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। अब साहित्य काल किसने कहा है, तो पृथ्वीनाथ कमल। साहित्य काल, और तुम लोगों में ये क्वेश्चन खाली यही पूछा जाएगा गौध काल से, पृथ्वीराज कमल। बात किया जाए 12 में कि आधुनिक काल को गौध काल किसी ने कहा, यही क्वेश्चन आ सकता है। अगर हार्ड बनाना होगा तो इधर से दे देगा, नहीं तो मैक्सिमम चांस है कि यही पूछा जाएगा केवल। क्यों, क्योंकि उस लेवल का नहीं क्वेश्चन दिया जाता, ये कंपटीशन लेवल का नहीं डाल सकता है मैक्सिमम चीजें, नहीं तो डाल देगा तो फिर पिछली बार वैसे किया था, पिछली बार लोग रो रहे थे, क्यों, क्योंकि ऑप्शनल किसी को कुछ आ ही नहीं रहा था, बहुत हार्ड लेवल। हाँ उल्टा कर दिया था, साहित्य वाला सामान में, सामान वाला साहित्य वाला। पृथ्वीराज, पृथ्वीनाथ कमल है, राज नहीं, पृथ्वीनाथ कमल, सही कर लो, राज नहीं। अब थोड़ा यहां तक हो गया कि हम लोगों ने प्रारंभ कर लिया, आधुनिक काल का प्रारंभ कब हुआ था जान लिए, इसका नामकरण जान लिए। अब इसका थोड़ा विभाजन कर लेते हैं, विभाजन मतलब बंटवारा, ठीक है। आधुनिक काल का उपविभाजन, आधुनिक काल का उप विभाजन यानी बंटवारा, कि कौन कौन से काल है आधुनिक काल में और कौन कौन से पढ़ना है, यही हमारे पेपर में लास्ट आ सकते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आता भी है, ठीक है। तो पहला अगर बात किया जाए इसमें, तो पहला युग की बात किया जाए जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, दिया है बुक में सीरीज में, भारतेंदु युग। पहला क्या दिया है, भारतेंदु युग। पूछा जाता है डायरेक्ट कि भारतेंदु युग के कवि कौन कौन से हैं, और 4-5 गो ऑप्शन रहेगा, 4 गो, उसमें से तुमको पता पढ़े होगे तो बता पाओगे, नहीं तो नहीं बता पाओगे। भारतेंदु युग, तो भारतेंदु युग का समय की बात किया जाए तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि इसको 3 बार 3 लोगों ने माना है। एक 1850, एक पहला क्या था 1850, फिर 1857 था,
फिर 1868 और 68 सर्वमान्य रूप से मान्य है। हम तीनों क्यों लिखवाए कि कोई ठीक नहीं है कि बोर्ड में 50 दे दे, 57 दे दे कि 68 दे दे, तो तीनों हमें पता रहेगा तो कोई भी देगा हम आसानी से क्या कर लेंगे, कर लेंगे या समझ लेंगे। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गया। अब भारतेंदु युग के बाद आता है द्विवेदी युग। क्या आता है? द्विवेदी युग। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है किसके नाम पे पड़ा था द्विवेदी युग, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। हाँ, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। अब इसी में हजारी प्रसाद द्विवेदी आएंगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी आएंगे, ठीक। तो इनकी समय की सीमा की बात किया जाए तो 1900 से लेकर 1800 ईस्वी तक है। अरे सॉरी, 1900 से लेकर 1918, 1900 से लेकर 1918 ईस्वी तक का समय कौन सा है? द्विवेदी युग का, ठीक है। तो अब द्विवेदी युग के बाद हम लोग का आता है छायावादी युग। यहां से क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है छायावादी युग से, ठीक है। छायावादी युग या छायावाद। अब इसमें छायावादी युग में बहुत महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि इसी में हम लोग को मिलेगा पढ़ने को जयशंकर प्रसाद जी के बारे में, फिर सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में, फिर एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में, महादेवी वर्मा के बारे में। जैसे छायावाद खत्म होगा हमारा हिंदी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा प्रगतिवाद में है, धर्मवीर भारती है, हाँ, गजानन माधव मुक्ति बोध है, शायद अगेय है, मतलब 2-3 गो और रहेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा पूरा हिंदी का सिलेबस है। तो छायावादी मेन है और यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। तो छायावाद का बात किया जाए तो 1918 से 1936 ईस्वी, ठीक, 1936 ईस्वी तक, ठीक है। अब प्रगतिवाद की बात किया जाए, प्रगतिवाद से एक क्वेश्चन आता है अगेय से, प्रगतिवाद की यहाँ से संपादक तार सब तक का आता है, जो तुम्हारे बुक में भी है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उसको हम जब पढ़ेंगे तो बताएंगे। 1936 से 1943 ईस्वी की वो बात है। और एक लास्ट लिख लो, प्रयोगवाद। प्रयोगवाद उसका समय सीमा है हमारा 1943 से लेकर 1952 तक, ठीक है। अब बात किया जाए कि कौन हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो 3 गो ये जो है एकदम हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद। एक आध दो को पढ़ लेंगे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इतना जरूरी है हम लोगों के लिए क्या करना, पढ़ना, समझना। अब हम लोग आगे के लिए डाल देते हैं हम लोगों को क्या पढ़ना है या क्या शुरुआत करना है। तो अगला हेडिंग डाल दो जो हम लोग पढ़ेंगे कल, आधुनिक काल। आधुनिक काल मतलब कि विभाजन, हाँ, इसको 3 भागों में शुक्ल जी ने बांटा है। प्रथम उत्थान में कहा है, एक द्वितीय उत्थान है, एक तृतीय उत्थान है। प्रथम उत्थान मतलब भारतेंदु युग। प्रथम उत्थान में क्या होगा, भारतेंदु युग चलेगा, यानी 1868 से स्टार्ट होगा, 1893 में जाकर प्रथम उत्थान खत्म हो जाएगा। फिर द्वितीय उत्थान जब स्टार्ट होगा तो 1893 से स्टार्ट होगा, 1918 में जाकर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तृतीय उत्थान जब स्टार्ट होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं छायावादी युग, ठीक है, वो 1918 से स्टार्ट होगा, ठीक है, और 1936 तक जाकर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का हिंदी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उत्थान के बाद हम लोग पढ़ेंगे भारतेंदु युग पढ़ेंगे और इसके कवियों के बारे में पढ़ेंगे, फिर द्विवेदी युग के कवियों के बारे में पढ़ेंगे, छायावादी, तब उसके बाद खत्म। अब लास्ट है हम लोग का, 1 महीना और है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक, कल पढ़ेंगे इसके बाद।